हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो गाइस, जैसे कि आज के इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स ही डिस्कस करूंगा। कुछ फैक्ट्स को डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग ओपिनियन दीजिए आज के इस वीडियो में कि हाँ, क्या आपका राय है, क्या आपका सजेशन है। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी ने अभी सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सके कि रिज़ल्ट जल्द ही निकल जाए, जिस हिसाब से यूएफएम के ऊपर की जो डिसीजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जिस हिसाब से आप सभी ने देखा कि एसएससी अभी रिज़ल्ट कैलेंडर लेके आई है, तो रिज़ल्ट कैलेंडर देख के एक तो बात पता चल गया क्योंकि आप सभी ही जानते हैं कि आप सभी ने ही कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। एसएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि रिज़ल्ट लाने के, क्योंकि उनकी भी बदनामी हो रही थी कि इतना तो समय नहीं लगना चाहिए कोई भी एक रिज़ल्ट लाने के लिए। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने इनफ होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा 1 साल के लगभग हो गई है। तो आप सभी को पता है कि कैंपेन एक बार नहीं बहुत बार चलाए गए। सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं, सीजीएल के लिए भी चलाई गई। बाद बाकी जेई की रिज़ल्ट भी पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ही कैंपेन चलाया गया। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में नहीं आया कि गाइज़, यहाँ पे डीले कमीशन के द्वारा कराई गई है, क्या सच में पेपर चेक नहीं हुई है अभी तक? क्योंकि जिस हिसाब से कैलेंडर में दिखाई गई है डेट, उससे तो लगता है कि पेपर ही चेक नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि अभी भी 2 महीने का समय मांगा गया है। तो या तो पेपर चेक नहीं हुए, तो इस वजह से डिले हो रही है, या ये यहाँ पे कमीशन की मंशा में कोई प्रॉब्लम है डिले कराने की, या गवर्नमेंट की मंशा में कोई प्रॉब्लम है डिले कराने की। क्या कारण है, एक्चुअल कारण यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। क्या गवर्नमेंट कोरोना की वजह से क्राइसिस हुई है, जिसके वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिले हो, कि यहाँ पे कमीशन की सच में कॉपी चेक नहीं हुई हो प्रॉपर्ली, या कॉपी अभी तक जांचना बाकी है, इस कारण से डिले हो रही है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कमीशन प्रॉपर प्लानिंग में काम कर रही है, उससे एक चीज़ तो दिख रहा है कि इन्हें पता है एक बात, कि अभी जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र हैं, तो इनका देखिए, कोई भी चीज़ 1 महीना, 2 महीना पेशेंस रखना, 3 महीना, 4 महीना बहुत बड़ी बात होता है। लेकिन लास्ट में इनको भी पता है कि ये पेशेंस रखते रखते एक दिन ये फट के बाहर निकलता ही है, ठीक है। तो इनको ये बात समझ में आ गई है कि अभी स्टूडेंट ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए कि वो रुकने वाले नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे। और इनको भी सारा रिपोर्ट जाता है, इनको भी पता रहता है कि स्टूडेंट कैंपेन चला रहे हैं। और इन्हें ये भी पता है कि अभी आने वाले समय में 21 तारीख को आपका एक प्रोटेस्ट भी, पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने की बात की गई थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे भी कैंपेन चल रहे थे। तो इसी बीच एसएससी को ये सारे बातें पता होगी ज़रूर, क्योंकि इसी जस्ट प्रोटेस्ट होने से 2-3 दिन पहले ही ये कैलेंडर दे दी गई, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर, इसे देखिए, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोली जाती है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज़ 2 टीम है, उनके बीच कुछ सही नहीं चल रहा, तो उसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया जाता है कि कैसे उस झगड़े को रोका जा सके, कैसे उसे आगे नहीं बढ़ा जाने दिया जाए, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा काम होता है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से एसएससी काम कर रही है। एसएससी यहाँ पे उसी हिसाब से काम में चल रही है, क्योंकि इन्हें जैसे पता चला कि शायद प्रोटेस्ट होने वाली है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो लेकिन होने वाली है, तो इन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप फेंक दिया, कैलेंडर का लॉलीपॉप, जिससे स्टूडेंट क्या हो, स्टूडेंट को लगे कि हाँ चलो कुछ तो आ गया, तो कुछ तो आ गया। तो स्टूडेंट के वहाँ पे 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, कूल हो जाते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है कुछ तो हो गया। लेकिन रियलिटी ये भी बात है कि दोस्तों, यहाँ पे अभी भी लेकिन स्टूडेंट उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है रिजल्ट कैलेंडर से, क्योंकि स्टूडेंट अभी भी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इस बीच उम्मीद की एक किरण ये नज़र आ रही है कि स्टूडेंट को और थोड़ा शांत करने के लिए, स्टूडेंट के गुस्से को थोड़ा सा शांत करने के लिए हो सके एसएससी एमटीएस 2020 की वैकेंसी ला सकती है। जी हाँ, तो इसी बीच ये भी एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का पार्ट ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ लॉलीपॉप दे के आपको ठंडा किया जा सकता है, तो ऐसे कुछ स्टेप लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको एमटीएस 2020 की नोटिफिकेशन ला दी जाएगी, और नोटिफिकेशन लाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनको सच में कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही भाई, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो सुनने मिल रही है कि एमटीएस 2020 की वैकेंसी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको इस महीने का एंड तक या अगले महीने तक आपको एमटीएस 2020 की नोटिफिकेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ अभी कमीशन कर सकती है, जो खबर मिल रही है। तो एमटीएस 2020 की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको पहले। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेंटेटिव जो डेट थी आने की एमटीएस 2020 की वैकेंसी, वो अगस्त महीने में आने वाली थी, और सितंबर तक फॉर्म फिलअप की बात थी, ठीक है। अब माफ़ कीजिएगा, मतलब वो आपकी आने वाली थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन अभी जो टेंटेटिव डेट पकड़ के चला जा रहा है कि 25 अगस्त तक वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, और जो कि सितंबर महीने तक चलेगी। तो ये एक यहाँ पे
उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि चांसेस बहुत हाई है कि एमटीएस 2020 की वैकेंसी दे दी जाएगी। ठीक है, तो क्यों आएगी आप ये बात समझ चुके हैं। इसका कारण यही है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा शांत किया जाए, वैकेंसी ही देके लेकिन शांत किया जाए। और आपको वैसे भी पता है कि एसएससी कभी भी वैकेंसी बता के नोटिफिकेशन नहीं लाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ही पता है। तो ये तो रहेगी वैकेंसी की बातें, तो डेफिनेटली वैकेंसी आपको अगले महीने तक देखने के लिए मिल सकती है। तो वैकेंसी की बातें यहाँ पे हो गई। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप सभी ने इस नोटिस को देख रखा है। तो पहली बात है दोस्तों ये उठती है, दिसंबर महीने में इसकी एग्ज़ाम हुई थी सीजीएल 2018 की टीयर 3 की। नवंबर महीने में ये एग्ज़ाम हुई थी एमटीएस 2019 की। लेकिन सीजीएल की भी एग्ज़ाम होने का लगभग अभी 7 महीना बीत चुका है। ठीक है, 7 महीने बीत चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे डेट दी जा रही है कि बाद में इंटीमेट किया जाएगा। कोविड की वजह से भी कुछ भी नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट कम है, लेकिन यहाँ पे कोई डेट नहीं दी गई है। लेकिन आरटीआई लगाइएगा तो आरटीआई में रिप्लाई आया। मैं आरटीआई अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आरटीआई में रिप्लाई पूछा गया था क्वेश्चन भाइयों के द्वारा कि अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, किस चीज़ की कॉपी चेक हो रही है। तो हमें बोला गया था कि सीजीएल 2018 की कॉपी चेक हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटीमेट डेट नहीं दी गई है। लेकिन एमटीएस की यहाँ पे डेट दे दी गई है। इसका एक कारण भी है, 2 एमटीएस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एक अक्टूबर बोल के बोला गया, डेट नहीं दी गई, मंथ दिया गया। पहले डेट भी दिया जाता था, लेकिन इस बार ये डर गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर अक्टूबर का किसी एक डेट को दे तो उस डेट में नहीं आएगा तो स्टूडेंट फिर से आक्रोश में आ जाएंगे। तो जिस चक्कर में इन्होंने इस बार डेट नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पे सेफली प्ले किया। सेफली प्ले करके सिर्फ यहाँ पे मंथ दे दिया गया है। ठीक है, मंथ दे दिया गया। तो उम्मीद करते 2 महीने का लगभग समय आप समझ सकते हैं। अब ये 2 महीने में क्या पेपर सच में अभी तक चेक नहीं हुआ, क्योंकि 2 महीने के अंदर तो पूरा पेपर चेक हो जाता है यार। तो अभी तक क्या पूरा पेपर चेक नहीं हुआ, क्योंकि अभी दिल्ली में केसेस भी कम है। ठीक है, बाद बाकी स्टेट में भी काम चल रहा है, फुल्ली फ्लेजेड काम चल रहा है। 1-2 दिन की लॉकडाउन हो रही है, लेकिन फिर भी काम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि क्यों इतना डिले। ठीक है, फिर से 2 महीने का समय क्यों लिया गया। तो क्यों लिया गया, क्या यहाँ पे जो यूएफएम आई है उसमें भी कन्फ्यूज़न रख दिया गया एसएससी के द्वारा। तो क्या वो जो यूएफएम में छूट दी गई है, तो क्या उस वो छूट यहाँ पे एसएससी एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव पेपर में अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से पेपर दोबारा चेक हो रही है। क्या कारण है, एसएससी को ये बताना ज़रूर चाहिए। ठीक है, और मुझे मेरा भी मानना है, जो भी भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं 21 तारीख के दिन, जो भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, मैं मेरा निवेदन रहेगा यहाँ से कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर उनसे पूछिएगा। ठीक है, ये अपना एजेंडा में टॉपिक में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि क्या 2 महीने का जो समय ले गया एमटीएस में, उसका कारण क्या है। पेपर चेक हो गई है, तो क्या दोबारा चेक इसलिए की जा रही है कि नई जो यूएफए में छूट दी गई है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, इसी कारण से क्या यह टाइम लिया गया, इतना डिले क्यों हो रहा है। ये एक एजेंडा की टॉपिक ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही सारी बातें जो रिज़ल्ट कैलेंडर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ 1-2 जो स्टूडेंट के द्वारा ही कुछ ग्रुप चलाई जा रही है, मैं वो भी दिखा दूँ आपको पहले। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये एक टेलीग्राम ग्रुप है। ये ग्रुप का मैं दो ये ग्रुप हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो किन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन इसके ओनर है, लेकिन ये ग्रुप है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो इनके द्वारा जो ये था प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है ये। तो देख सकते हैं कि 21 अगस्त के दिन इन्होंने इन्होंने ऑलरेडी पहले जाकर, मैंने पढ़ा इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें लिखा गया था कि ये पहले गए थे बात करने के लिए, इनको बोला गया, उस दिन रोका गया पहले कि ठीक है आपको मीटिंग के लिए बोली जाएगी, वेट किए, लेकिन फिर उसके बाद कुछ इनको रीज़न दे के बोला गया कि आप सोमवार के दिन आइए। ठीक है, तो ये फिर से वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, बात करने के लिए। तो जो भी यहाँ पे लिखा है आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सपोर्ट चाह रहे थे, उनको सपोर्ट जरूर कीजिए, इनके ग्रुप से जुड़ जाइए जो भी है। ठीक है, आप लोग सारे स्टूडेंट एक साथ होकर जो भी है पीसफुली अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो कीजिए, क्योंकि ये आपका चॉइस होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये तो रही सारी बातें। ठीक है, तो किस हिसाब से हो रहा है मैंने आप सभी को बता दिया। स्टूडेंट बहुत गुस्से में रहे, इसलिए कैलेंडर ला दी गई कि गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलिए ठीक है, कैलेंडर ला दी गई, लेकिन उसमें डेट नहीं दी गई, क्योंकि उनको डर था कि अगर डेट पे उस डेट पे नहीं आया रिजल्ट तो फिर से स्टूडेंट गुस्सा हो जाए, क्योंकि 2-3 बार डेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, 2-3 बार डेट चेंज हो चुकी है, एमटीएस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एमटीएस के अलावा सारे एग्ज़ाम की हुई है लगभग। इसके अलावा अभी जो सुनने आ रही है, क्योंकि वो कैलेंडर देख के भी स्टूडेंट शांत नहीं हुए, तो इनका चक्कर है कि एमटीएस 2020 की वैकेंसी लेके आएंगे। तो अच्छी बात है यार, आनी भी चाहिए वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि कम से कम किसी का एज लास्ट एज हो तो वो मार नहीं खाए। ठीक है, तो वो आने वाली है, लेकिन अभी तक रिजल्ट के ऊपर कुछ परफेक्टली इनके द्वारा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। सीजीएल की तो डेट ही नहीं दी गई है, सीजीएल को तो एकदम रखा गया कि बाद में बताया जाएगा। क्यों, ऐसा कारण क्या है। ठीक है, क्या ये डिले एसएससी द्वारा हो रही है कि गवर्नमेंट में क्राइसिस हुई है, इसके वजह से गवर्नमेंट द्वारा निर्देश है, क्या है, इसका उत्तर ज़रूर देना चाहिए एसएससी को अपने द्वारा। ठीक है, और जो भी हो आप
जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी हो, आप जो भी सजेशन हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप अगर चाहें तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप सिंपल सर्च कीजिएगा कॉम्पिटिटिव पाठशाला टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका एडवाइस हो, कुछ भी, वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।